Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study physics of chapter 8, class 9. Today our topic is specific heat capacity. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल पे गौर करें कि ये एक बीकर है, उसमें 5 किलोग्राम वाटर है और एक दूसरा बीकर बी है, इसमें 10 किलोग्राम वाटर है। आप इसको भी बॉयल करना चाहते हैं, इसको भी बॉयल करना चाहते हैं, तो किस बीकर को हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी? ज़ाहिर है अगर उस बीकर को ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी जिसमें ज़्यादा पानी है। इसका मतलब क्या हुआ? हीट यानी कि डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास, मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि जितना ज़्यादा मास होगा उसको बॉयल करने के लिए उतना ही ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। अब एक और एग्जांपल पे गौर करें। एक बीकर ए है, इसमें 5 किलोग्राम वाटर है, एक बीकर बी है, उसमें बी 5 किलोग्राम वाटर है। अब आप एक बीकर में जो पानी है उसका टेम्परेचर 50 करना चाहते हैं, सपोज़ अभी उसका 25 है, और बीकर बी उसका भी टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर 25 है, उसका आप 100 करना चाहते हैं। तो जाहिर है कि जिसका आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट डेल्टा क्यू जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर के डिफरेंस के। जितना आप टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा करना चाहते हैं उतनी हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब पहले वाली इक्वेशन, पहले वाले रिलेशन और दूसरे वाले रिलेशन को अगर हम इकट्ठा करें तो डेल्टा क्यू प्रोपोर्शन एम डेल्टा टी, और आपको पता है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। सी जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अगर हम स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से करेंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ अ अमाउंट ऑफ हीट required to raise a temperature of 1 kilogram mass of a substance through 1 kilogram। फिर देखें कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि 1 किलोग्राम के मास को अगर 1 केल्विन तक हीट अप करें तो उसको जितनी हीट देनी पड़ती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। यानी मैथमेटिकली सी जो है वो किसके इक्वल है? डेल्टा क्यू एम और डेल्टा टी के। अब आपको जानते हैं कि ऐसा ही जो यूनिट होता है हीट का वो जूल होता है और टेम्परेचर का जो है वो केल्विन होता है, और इसी तरीके से जो मास का यूनिट है वो किलोग्राम होता है। तो स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये बनेगा स्पेसिफिक हीट का यूनिट। थैंक यू वेरी मच।